चाहता हूँ मैं कुछ याद रखें ना रखें, इस लाइन को स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ, उन बच्चों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये लाइन जो बच्चे घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं, लाइक हॉस्टल में रहते हैं या बाहर कॉलेज करते रहते हैं, बाहर पढ़ते रहते हैं, मैं उन बच्चों को एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। कभी भी आप याद रखेंगे, ये जो लाइन है आपका काम आएगा। वो स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड है। घर से निकले हैं पढ़ने को, गौर फरमाइएगा, घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन के पथ पर बढ़ने को, कदम है अगला आज बढ़ाया, एक रोज़ शिखर पर चढ़ने को। क्या समझ आया आपको? तो अगर आप घर से निकले हैं पढ़ने के लिए तो क्यों निकले हैं? जीवन के पथ पे आगे आपको बढ़ना है। अब आप कदम तो उठा दिए हो, तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लीन करना है, क्रैक करना है, तो एक रोज़ आपको शिखर पे चढ़ना है, इसीलिए आपने किया है। इसीलिए कोशिश ये करें कि आप अपना 100% दे सकें। 100% मीन्स आप किसी भी फील्ड में आप उतरो, जब तक आप इस चीज़ को 100% नहीं दोगे तब तक आप उस चीज़ पे सफल नहीं हो सकते। ये सोच के चलो कि आपके कनपट्टी पे बंदूक रखा गया है और आपको डू या डाई का कंडीशन है, या तो करो या मरो। तो उस बेसिस पे आपको सोचना है और उस तरीके से सोच के आपको निकलना है। नीचे गिरना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लाइन मैंने जो लिखा आप सुनिएगा इसको। नीचे गिरना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोगों को दिखाता है कि वास्तव में कौन है। कई ऐसे लोग होंगे जो इस तैयारी के दौरान आपका साथ भी नहीं देते, या छद्म रिश्ते भी कुछ बनते हैं। कोशिश ये करना है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। ठीक है, अच्छी बात है, और अपना तैयारी करें। जो सही लोग हैं, जो सही चीज़ों में आपको मोटिवेट करते हैं, उनका साथ होना ज़्यादा मायने रखता है। अर्जुन ऐसे ही अर्जुन नहीं था, ठीक है। दुर्योधन से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कृष्ण चाहिए या कृष्ण की सेना चाहिए, उसने जवाब दिया कि मुझे एक अकेला मैं ग्वाले को लेके क्या करूँगा, मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मैं नारायणी सेना लूँगा, अर्जुन ने नारायण को चुना, ठीक है। वो लाइन जो है ना कि हार जा दुनिया में सब कुछ, लेकिन जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान तो मन में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। अरे बच्चा, हार जा दुनिया में सब कुछ, लेकिन जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। हालांकि बहुत पुरानी शायरी है, कबीर की लाइन है। हर बार मैं इसको यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें वो वैल्यूज़ हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए। तो मैं तो बस यही आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपने तैयारी चालू कर दिया है, आगे आपको लाइफ में बढ़ना है और आपने डिसाइड कर लिया कि करना ही है, चाहे परिणाम जो भी हो मेरे पक्ष में हो, तो मैं जीवन में आगे जीऊँगा, एक लाइफ को मैं इंजॉय करूँगा। और मेरे पक्ष में अगर परिणाम नहीं भी रहा तो भी मैं इतना तो योग्य हो सकता हूँ कि मैं अपने बुद्धि के प्रयोग से 2 पैसे में समाज में कमा सकता हूँ और अपने परिवार को लेके मैं उसकी जीविका की पूर्ति कर सकता हूँ। तो इससे केवल आप सरकारी नौकरी ही मिलेगा ये सोच के ना पढ़ें, आप ये सोच के पढ़ें कि समाज में एक सभ्य भी मैं बनूंगा, जॉब भी मुझे मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो इस शिक्षा में इतना ताकत है कि वो मुझे समाज में एक अपना नाम दे देगा। समाज में मैं कोचिंग के माध्यम से, ट्यूशन्स के माध्यम से, स्कूल खोल के या किसी जगह पे पढ़ा करके आप अपनी जीविका को सर्वाइव कर सकते हैं। शिक्षा के बहुआयामी परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल और केवल एक रास्ते पे सरकारी नौकरी पे लेके जाती है। वो तो हमारा मिडिल क्लास का प्लस पॉइंट है कि हम पढ़ के एक बड़े बिजनेसमैन ना बने, एक बड़े नेता ना बने, लेकिन पढ़ के हम अपने आप को सिक्योर जरूर कर लेते हैं। ये मिडिल क्लास की खासियत है, ठीक। और आज के भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, सरकारी नौकरी का एक अलग ट्रेंड है, अलग एक महत्व हो चुका है। यूएस में आप जाएंगे तो वहाँ 90% जो लोग हैं अपने प्राइवेट जीविका से जी रहे हैं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ के काम कर रहे हैं 90% लोग। और 10% लोग ही ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में सोचते हैं, और उसमें भी सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वहाँ तो 1% ही लोग सोचते हैं, लेकिन इंडिया में 90% लोग जो युवा 12वीं पढ़ के निकला, देखना 90% लोग क्या गवर्नमेंट जॉब, आईएएस का, आईएफएस का, आईपीएस का, पीएससी का, व्यापम का, सरकारी नौकरियों का सोचता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय परिवेश का एक
चलन है। और वो जो आप वैदेशिक परिवेश की बात सोचते हैं या आप यूरोपियन कल्चर की बात करते हैं, तो वो क्या है, सोसाइटी वहाँ का समाज वहाँ उस वैल्यूज़ को उतना महत्व नहीं देता कि सामने वाला गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। लेकिन भारतीय चलन, भारतीय परिवेश इस चीज़ को अपलिफ्ट करता है, ऊपर बढ़ाता है। समाज में जिसकी नौकरी है उसको ज़्यादा इज्जत मिलता है। 4 लोगों के बीच में आप पढ़े लिखे हैं तो आपका एक अलग पहचान, अलग नाम बनता है। ये भारतीय परिवेश का चलन है, ट्रेंड है। एजुकेशनल ट्रेंड में एक बात आपको याद करना, लेके चलना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के हिसाब से, समय के हिसाब से अपडेट नहीं हैं तो बहुत जल्दी आप आउट हो गए। लोग नोकिया को छोड़ करके आईफोन, एंड्रॉयड अभी क्यों लिए हैं? क्योंकि नोकिया ने एंड्रॉयड को सही टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया, आज मार्केट से इसीलिए आउट है। तो जो सोसाइटी की डिमांड है, जो चलन की डिमांड है, आपको उस बेसिस पे चल के आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। पढ़े लिखे हो तो पढ़ लिख के तैयारी करके आप आगे बढ़ जाओ और एक लाइफ को, अपने आने वाले परिवेश को, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दो, अपने समाज को एक अच्छा शिक्षा दो। ये सारी चीज़ें मायने करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझो कि आपके दीपक सर ने क्या बताया। अभी तक जितने भी मेरे बच्चे, 218 बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं, अभी तक 250 तक के आसपास गया है, लेकिन कुछ का आंकड़ा नहीं आया है। तो जितने हुए हैं वो सब को मैं यही सिखाता हूँ, वही बताता हूँ कि आप रिवीजन पे काम करो, रणनीति पे काम करो। हम जितना 700 750 क्लासेस दे रहे हैं पीएससी वालों को, अगर कोई पीएससी का कोर्स लेता है तो उसमें व्यापम भी हम इंक्लूड करके व्यापम को भी देते हैं। अलग से उसको महिला सुपरवाइज़र के लिए कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, अलग से उसको पटवारी के लिए कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हम पीएससी वाले स्टूडेंट्स को देते हैं। जो केवल व्यापम लेना चाहते हैं वो केवल व्यापम लें, जो टीचर के लेना चाहते हैं वो टीचर का लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखें, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट अगर आप नहीं करते हैं तो यू विल गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और हाँ, अपने सपनों को साकार करने के लिए पीछे ना रहें। जो आपको रोकती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, आप उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस सोसाइटी को या उस चीज़ को जल्द से जल्द छोड़ दें, उनका त्याग कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।